आइए गरुड़ पुराण के रहस्य सुलझाएं। इससे हमें अंतिम संस्कार के इन प्राचीन नियमों को समझने में बहुत आसानी होगी। आज हम ब्रह्मांडीय नियमों, उज्जैन की एक दिलचस्प कथा और दैनिक अनुष्ठानों की इस पूरी सूची पर नजर डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर दाह संस्कार के लिए हमेशा सूर्योदय का ही इंतजार क्यों किया जाता है? दिन की रोशनी आत्मा को सही रास्ता दिखाती है, वहीं रात का अंधकार कई आध्यात्मिक खतरे पैदा कर सकता है। भगवान कृष्ण के मुताबिक सूर्य की किरणें एक सुनहरे धागे या मैग्नेट की तरह आत्मा को सुरक्षित दिशा दिखाती हैं। मृत्यु से मोक्ष तक का ये सफर काफी जटिल है। इसमें आत्मा को कई आध्यात्मिक चरणों से गुजरना होता है। सूरज की रोशनी के बिना आत्मा अंधेरे जंगल में भटकती है और नकारात्मक शक्तियों का आसान शिकार बन सकती है। चलिए प्राचीन उज्जैन की कथा से समझते हैं कि इन नियमों को तोड़ने का आखिर क्या अंजाम होता है। देवदत्त एक बड़े ज्ञानी विद्वान थे, पर उनके बेटे सोमन को इन ब्रह्मांडीय नियमों की बिल्कुल समझ नहीं थी। सूर्यास्त पर देवदत्त के निधन के बाद विद्वानों ने सोमन को सुबह तक उनके शरीर की रक्षा करने को कहा। तर भावनाओं में बहकर सोमन ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने आधी रात को ही दाह संस्कार कर डाला। इसका नतीजा, स्वर्ग के द्वार बंद थे और पिता की आत्मा उस भयानक अंधेरे में एक प्रेत बनकर फंस गई। फिर देवदत्त एक डरावने सपने में दिखाई दिए। वो प्रेत लोक में भयंकर भूख और प्यास से तड़प रहे थे। अब सवाल था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। यहीं से शक्तिशाली नारायण बलि अनुष्ठान का रास्ता सामने आता है। इसमें कुशा घास का एक पुतला बनाकर आत्मा की मुक्ति के लिए सीधे भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है। 3 दिन के कठोर उपवास और अनुष्ठान के बाद आखिरकार भगवान विष्णु ने देवदत्त की आत्मा को मुक्त कर दिया। अगर रात में मृत्यु हो जाए तो आत्मा को भटकाव से बचाने के लिए हमें कुछ जरूरी नियम मानने चाहिए। ये सूची याद रखिए। शव को अकेला न छोड़ें, पास में तुलसी रखें, गंगा जल दें और एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। ये अखंड दीपक बहुत जरूरी है। ये सूर्य के प्रतिनिधि की तरह काम करके आत्मा की सुरक्षा ढाल बनाता है। जब हम इन पुरानी परंपराओं का विज्ञान समझते हैं तो हमारा डर एक गहरे सांस्कृतिक सम्मान में बदल जाता है। तो सोचिए, क्या मृत्यु के बाद के इन सिद्धांतों को जानने से पारंपरिक अनुष्ठानों को देखने का आपका नजरिया बदलेगा?